Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today our diary is review exercise 7 question number 6 to 9 plus objective exercise number 7. चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं फाइनेंशियल एरिथमेटिक। इस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले वो पूरे चैप्टर का रिव्यू जो है आपको यहाँ सवनी पे गिवन है। सबसे पहले तो बेटा आपने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होती है। एनी रेशो विद अ सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड परसेंटेज। ये आपको डेफिनेशन भी मार्क करवाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वी यूज़ द सिंबल परसेंटेज। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड परसेंट, बार बार हम वर्ड जो परसेंट लिखें उससे बेहतर है कि हम उसके लिए कोई सिंबल यूज़ कर लें। तो सिंबल क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल 12% कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, 12% वर्ड्स में लिखने की बजाय हम इसको यहाँ सिंबल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने पढ़ा इफ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल प्राइस से तो फिर क्या होता है? फिर लॉस होता है, और लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। इसके बाद आपने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा डिस्काउंट क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेल प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो सारे फार्मूलाज का रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज लिख दिए हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट फाइंड आउट करने का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। फिर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो परसेंटेज में तो फिर फॉर्मूला होगा डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। उसके बाद देखें मार्क प्राइस जो आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है मार्क प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि सेल प्राइस भी आपको गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज भी। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस ओवर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये सारे फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। इन सारे फार्मूलाज को अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। इसके बाद हमने आज करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9। बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और ये 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कर लेते हैं, फिर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 7। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा कोमल बॉट अ सेविंग मशीन फॉर ₹5,800 but due to some defects in the machine she sold it for ₹5,500. Find her loss percentage। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है कि कोमल ने एक मशीन जो है वो ख़रीदी है 5,800 में, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट था इसलिए उसने उसको सेल कर दिया। सेल किया उसने ₹5,500 में। अब उसको जो लॉस हुआ है वो आपने, क्योंकि देखें यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है 5,800 और सेल प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस जो है वो आपने किस में आप फाइंड आउट करना है? परसेंट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कोमल बॉट अ सेविंग मशीन फॉर ₹5,800। तो जो ख़रीदने वाली कीमत होती है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन क्या आ गई? 5,800। फिर आगे है सेल बट ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन मशीन शी सोल्ड इट फॉर ₹5,500। तो सेल प्राइस ऑफ मशीन क्या आ गई? 5,500। अब आपने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको लॉस पता होना चाहिए कि लॉस हुआ कितना है। ठीक है, तो लॉस आप फाइंड आउट कर लेंगे पहले। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5,800 माइनस सेल प्राइस है 5,500, माइनस करेंगे ₹300 जो है वो लॉस की अमाउंट आ गई है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, लॉस आपने फाइंड आउट कर लिया है, रुपीज़ में कितना है? 300। कॉस्ट प्राइस थी आपके पास ₹5,800 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रुपीज़ से कैंसिल, आपके पास बचा 300 ओवर 58
परसेंट। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 300/58 को देखें, कटिंग होता है 2 2s द 4, 1 कैरी, 2 9s द 18, 2 1s द 2, 1 कैरी, 2 5s द 10 और 0 एज इट इज़। अब देखें 150/29 बचा, 150 को अंदर रखेंगे और 29 से करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि ये फर्दर कटिंग नहीं हो सकता। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 150 को अंदर रखा, 29 को बाहर, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 145 आता है। 10 - 5 5 आ जाएगा। अब आपके पास 5 जो है वो छोटी वैल्यू हो गई। अब 29 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे। 29 1s द 29, 50 में से 29 माइनस किया, आपके पास आ गया 21। फिर आपके पास पॉइंट मौजूद है तो आप एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 203 आएगा, माइनस करेंगे 70 बचेगा। 29 को 2 से करेंगे 58 और 12 बचेगा, यानी ये आपके पास डिवीजन सो ऑन चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है, इसे यहीं तक ही स्टॉप कर देना है। अब आपके पास आया है 5.172 सो ऑन परसेंटेज। लेकिन अब यहाँ पर देखें, आप इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 के बाद देखें 2 है, तो 2 डेसिमल तक तो आपने लाजमी लेना है ना आंसर। उसके बाद देखें 2 है। अब 2 जो है वो अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। तो 5.17% जो है वो आपके पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अ डीलर बॉट 18 टॉय चेयर्स एट ₹65 पर चेयर। यानी एक डीलर है, उसने 18 टॉय चेयर्स खरीदी हैं ₹65 पर चेयर, यानी एक चेयर की कीमत कितनी है, ₹65। ही सोल्ड 12 ऑफ दैम, यानी उन 18 में से 12 जो है वो इसने सेल करती हैं एट ₹75 ईच। यानी जो उसने 12 चेयर्स सेल की हैं उसमें उसने हर एक चेयर की कीमत कितनी रखी है, ₹75। एंड रिमेनिंग चेयर्स, और जो बाकी बची यानी 12 के बाद जो बाकी चेयर्स बची वो उसने सेल की हैं ₹60 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या आपने बताना है, लेकिन किस में, परसेंटेज में, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखें, अ डीलर बॉट, क्योंकि उसने ख़रीदी है तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अ डीलर बॉट 18 टॉय चेयर्स फॉर ₹65 पर चेयर। तो कॉस्ट प्राइस, एक चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय चेयर इज इक्वल टू ₹65। अब 18 की आपको टोटल नहीं बताई हुई, तो 18 की आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टॉय चेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ₹65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1170 रुपीज़, ठीक है, 1170 रुपीज़। अच्छा, अब आपके पास है सेल प्राइस आगे। ही सोल्ड 12 ऑफ देम, जो उसने 12 चेयर्स सेल की हैं वो कितने में की हैं, उसने ₹75 ईच में की हैं। यानी सेल प्राइस ऑफ 1 टॉय चेयर कितनी हो गई, ₹75। अब टोटल 12 की आप सेल प्राइस फाइंड आउट कर लें, तो सेल प्राइस ऑफ 12 टॉय चेयर इज इक्वल टू ₹75 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ₹900 जो है वो कितनी अमाउंट बनी, इस किसकी बनी, 12 टॉय चेयर को सेल करने की जो इसको अमाउंट मिली है वो कितनी है, ₹900। नेक्स्ट फिर उसने कहा है एंड द रिमेनिंग चेयर्स। अब बाकी कितनी बची, 18 में से उसने 12 तो सेल कर दी, तो 18 में से 12 माइनस करें, बाकी कितनी बचती हैं, 6 चेयर्स। जो बाकी 6 चेयर्स हैं ना वो उसने कितने में सेल की हैं, ₹60 ईच में, यानी एक चेयर की कीमत कितनी उसने रखी है, ₹60। अब इसको देख लेते हैं आगे। सेल प्राइस ऑफ 1 टॉय चेयर कितनी है, ₹60। जो बाकी 6 उसने सेल की हैं, सेल प्राइस ऑफ 6 टॉय चेयर कितनी हो जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा ₹360। अब आपने तो टोटल सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है ना, कितनी चेयर्स की, 18, यानी टोटल उसने 18 कितने की सेल की हैं ये आपको बताना चाहिए। तो 12 टॉय चेयर्स उसने कितने में सेल की थी, ₹900 में, और जो बाकी 6 टॉय चेयर्स हैं वो उसने सेल की थी 360 में। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ₹900 प्लस ₹360, तो आपके पास आ जाएगा ₹1260, यानी टोटल 18 चेयर्स की सेल प्राइस कितनी आ गई, ₹1260। अब आपने ये बताना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप देखें कि क्या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेल प्राइस ज़्यादा है। अब कॉस्ट प्राइस थी उसकी ₹1170, जबकि सेल प्राइस है ₹1260, तो सेल प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब है क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ।
अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हुआ कितना है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले से लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है ₹1260 और कॉस्ट प्राइस है ₹1170 माइनस कर देंगे ₹90, यानी जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है ₹90 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हुआ है उसको ₹90 का, कॉस्ट प्राइस थी ₹1170 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पर देखें रुपीज़ जो है वो रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एक ज़ीरो से कैंसिल। यहाँ देखें अब 3 3s द 9, 2 कैरी 3 9s द 27, 3 3s द 9, यानी 3 के टेबल पे दोनों को कटिंग कर दिया। फर्दर 3 पे कटिंग हो रहा है, 3 1s द 3, 3 1s द 3, 3 3s द 9। ऊपर क्या बचा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी 100/13% अब आपके पास बचा है। इसको आप डिवाइड कर देंगे, 100 को आपने अंदर रखना है, 13 से आपने डिवाइड करना है, 13 7 सा 91 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 10 में से 9 माइनस किए, कैरी लिया, यहाँ पर 10 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया आपके पास 9, यहाँ पर 9 बचा, 9 माइनस 9 0, और यहाँ भी 1 हो गया ख़त्म। अब ये देखें कि आपके पास क्या बचा है 9 इसको डिवाइड नहीं, 13 इसको 9 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अब आप पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगाएंगे, 13 6 द 78, ठीक है, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया, फिर 13 6 था 78, 90 में से 78 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कैरी लिया 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 7 1। अब आपके पास पॉइंट मौजूद है, फिर पॉइंट आप यहाँ पर ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे, 13 9 था 117, माइनस करेंगे 3 बचेगा, ये आगे डिवीजन आपके पास चलती रहेगी। तो आपने क्या करना है, यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, 7.69% आपके पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फातिमा बॉट अ डॉल फॉर ₹440 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डॉल। यानी अब क्या है कि वो कह रहे हैं फातिमा ने एक डॉल ख़रीदी है ₹440 में आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी जो शॉपकीपर ने उसे डॉल सेल की है वो कितने में की है, ₹440 में सेल की है, जबकि उसके ऊपर 20% उसने डिस्काउंट भी दिया है। अब उसकी एक्चुअल प्राइस आखिर क्या थी, फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होती है, एक्चुअल प्राइस होती है ना, मार्क प्राइस ऑफ द डॉल, यानी उसके ऊपर जो लिखी हुई अमाउंट थी, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो क्या थी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें, अब शॉपकीपर ने उसको कितने में सेल किया, अब यहाँ पर बॉट है तो आपने इसको कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये शॉपकीपर ने उसको सेल की है कितने में, ₹440 में। सेल प्राइस ऑफ डॉल कितनी है, ₹440 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगी आपके पास 20%। अब फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस जबकि आपको सेल प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सेल प्राइस ओवर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सेल प्राइस थी ₹440, 100% एज इट इज़, डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है 20%। 100% में से 20% माइनस कर दें, आपके पास बचता है 80%, यानी ₹440 ओवर 80%। अब यहाँ देखें कि 80% है तो आपने इसका परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए ओवर 100 करेंगे ना, तो वो जब ओवर 100 करेंगे तो वो 100 ऊपर लेकर जाएंगे, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड है ना, वो ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब आपने इसको कर देना है कटिंग, 0 0 से कैंसिल, 2 4s द 8, ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 0 और ये 0, 2 4s द 8, 2 5s द 10, ठीक है। फिर आगे देखें, 2 2s द 4, 2 2s द 4, 2 2s द 4 और ये 0, फिर 2 1s द 2, 2 1s द 2, 2 1s द 2 एंड ये 0, यानी आपके पास बचा है ऊपर 110 और मल्टीप्लाई 5, 110 मल्टीप्लाई बाय 5 ₹550। सो मार्क प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, ₹550, जो आपने फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूला आपने याद रखना है मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का, सेल प्राइस ओवर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। देखें बेटा, अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹2160,
यानी एक मोबाइल जो है वो सेल किया गया है कितने में, 2160 रुपीज़ में, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, जबकि उस पर डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इफ़ मार्क प्राइस इज़ ₹2700, यानी अगर मार्क प्राइस जो थी वो कितनी थी, ₹2700, और सेल कितने में किया गया है, 2160 रुपीज़ में, तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट दिया गया है, तो वो डिस्काउंट कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है, किसमें, परसेंटेज में। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें आपको गिवन है अ मोबाइल इज़ सोल्ड फॉर ₹2160 रुपीज़, यानी सेल प्राइस ऑफ मोबाइल कितनी आ गई, 2160 रुपीज़। अब मार्क प्राइस भी उन्होंने आपको बताई हुई है 2700। अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट है कितना, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है, फॉर्मूला है ना डिस्काउंट का, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस है आपके पास 2700 और सेल प्राइस है 2160 रुपीज़, माइनस कर देंगे ₹540 आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट इन रुपीज़, यानी रुपीज़ में डिस्काउंट कितना है, ₹540। अब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आ गई है ₹540 ओवर मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 2700 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 9 3 से 27, 9 6 था 54 और ये ज़ीरो यहाँ पर लिख दिया, 3 1 से 3, 3 2 से 6 एंड ज़ीरो, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, 20 और ये परसेंट, यानी 20%। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 7 करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं, मैं आपको पेज नंबर भी मेंशन करवा देती हूँ और मैं इसके आंसर्स भी आपको बता देती हूँ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द परसेंटेज। ठीक है, डिफाइन द परसेंटेज, एनी रेशो विद द सेकेंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंट। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन किस पेज पर की हुई है, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पे मार्क कर लें, एनी रेशो विद सेकेंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंट। और ये इसकी एग्जाम्पल भी है, जैन पेड टैक्स इज इक्वल टू ₹2 आउट ऑफ ₹100, तो 2/100 हो जाएगा और परसेंटेज में लिखेंगे तो 2%। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये भी पेज नंबर 75 पर है। टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमने चेंज करना हो परसेंटेज में तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर पेज नंबर 75 पर गिवन है, टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। ठीक है, मार्क कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला आपने बताना है किसका, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। पेज नंबर 80 पर गिवन है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्क कर लें वहाँ से, पेज नंबर 80 पर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये पेज नंबर 80 पर आपको फॉर्मूला गिवन है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 4 है व्हाट इज़ मेंट बाय द परसेंट। परसेंट मीन्स पर 100 या आउट ऑफ 100। परसेंट का क्या मीन्स मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ये भी पेज नंबर 75 पर देखें गिवन है, यहाँ से आप मार्क कर लें, परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट 5 पार्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आ डिस्काउंट। डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने बताना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। पेज नंबर 82 पर मार्क कर लें, पेज नंबर 82 है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, इसके बाद देखें, अब हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। 1/100 मीन्स परसेंट
एंड इज़ डिनोटेड बाय, परसेंट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस साइन से, परसेंटेज का साइन है। द प्राइस दैट वी पे टू परचेज अ थिंग इज़ कॉल्ड, जो हम प्राइस पे करते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, वो क्या, कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। टू चेंज अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। वी कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखें, टिक द करेक्ट आंसर। व्हेन वी चेंज द फ्रैक्शन, when we change the fraction 1/25 into percentage, we get 1%, 4%, 25% या 0.4%। तो ये देखें कि 1/25 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 द 100, तो क्या बचेगा आपके पास 4%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4%। बाय चेंजिंग 10% इंटू अ डेसिमल, 10% को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10% को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 10% का मतलब होता है 100, 10/100 कर देंगे, ठीक है। अब 10 को अंदर रखें और 100 से डिवाइड, 100 तो 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 0 पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 ले लिया। 100 वंस द 100, तो 0.1 आपके पास आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर, यानी 10% डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, 0.1। नेक्स्ट देखिए, 1% ऑफ 1000 मीन्स, 1% ऑफ 1000, 1% ऑफ 1000 का क्या मतलब है, 1/100, ऑफ को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 zeros 2 0 से कैंसिल हो गए, 10 बचा, 10 वंस द 10, यानी 1% ऑफ 1000 का क्या मतलब है, 10। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10। द कलर्ड पार्ट्स ऑफ, अब ये आपको फिगर गिवन है, इसके 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यानी ये 100% है। अब इसमें से आपने बताना है कि जो कलर्ड हैं वो कितने हैं, तो 10 20 30, ये कितने हो गए, 30%। प्रॉफिट और लॉस इज़ कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं किसकी परसेंटेज की बेस पर, कॉस्ट प्राइस की बेस पर।